कुकर में लाश के टुकड़े, अधजली हड्डियां, बाल्टी में बॉडी पार्ट्स और टब में खून। यह नजारा था कमरा नंबर 704 का, जहां मनोज नाम के कसाई ने 32 साल की सरस्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी मुंबई के कसाई के सबसे बड़े कबूलनामे की। महाराष्ट्र के थाने में हुई इस खौफनाक वारदात ने श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की यादों को फिर से ताजा कर दिया है। मीरा रोड मर्डर केस के बारे में जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 16 जून तक आरोपी मनोज साने पुलिस कस्टडी में है, लेकिन इस दौरान पूछताछ में वो एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। इस कसाई की कहानी सुन जांच में जुटे महाराष्ट्र पुलिस के जवानों के भी दिल और दिमाग सुन हो गए। 56 साल के मनोज ने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद की बेरहमी से हत्या करके दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर कातिल मनोज ने यह खुलासा किया कि उसने कभी सरस्वती को टच नहीं किया। वो उसकी लिव इन पार्टनर नहीं थी। वो दावा करता है कि सरस्वती उसकी बेटी की तरह थी। पुलिस टीम को मनोज ने यह भी बताया कि सरस्वती उसे मामा कहकर बुलाती थी। आरोपी लगातार पुलिस पूछताछ में अपने बयान बदल रहा है। कातिल मनोज यह दावा करता है कि सरस्वती ने आत्महत्या की थी। इस बीच सरस्वती वैद हत्याकांड में पुलिस ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि हत्या के आरोपी मनोज साने और पीड़िता सरस्वती वैद पति पत्नी थे। डीसीपी जयंत बाजवाले ने बताया कि दोनों ने कुछ वक्त पहले शादी कर ली थी और इसके बारे में सरस्वती की बहन को भी जानकारी थी। उन्होंने कहा कि कपल ने अपनी शादी की बात को इसलिए छिपा रखा था क्योंकि इनके बीच उम्र का बड़ा अंतर था। दोनों अपनी उम्र को लेकर शर्माते थे और इसके चलते उन्होंने बाहर किसी को भी कुछ भी बताया नहीं हुआ था। कि आज रिलेटिव की पहचान करने में अपनी पुलिस टीम सक्सेसफुल रही है। उसकी 3 बहनों को आज बुलाया था पुलिस स्टेशन में और आइडेंटिफाई किया है उन्होंने कि ये उनकी सगी बहन थी। अभी जो उसके बॉडी है उसको हैंडओवर करने का प्रोसेस चालू है और जो तीनों बहनें हैं उनका डीएनए लेकर मैच करने की जो प्रोसेस है वो चालू है। और बाकी इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि इन्होंने शादी किया था और बहनों को भी बताया था कि ऐसे हमने शादी किया है, बल्कि इनकी एज डिफरेंस का गैप की वजह से ये किसी को मतलब बाहर ऐसा खुल के नहीं कभी बताया कि हमने इन लोगों ने शादी किया था और ये एक मंदिर में शादी किया था। ये भी इन्वेस्टिगेशन में रिव्यू हुआ है। सरस्वती अहमदनगर के जानकीबाई आप्टे बालिका श्रम में रहती थी। अनाथालय की एक महिला कर्मचारी ने बयान में कहा कि सरस्वती ने उन्हें बताया था कि वो अपने चाचा के साथ रहती है। अनु साल्वे के मुताबिक उसने बताया कि उसके अंकल मुंबई में रहते हैं और वो भी उन्हीं के साथ रहती है। उसने कहा कि वो कपड़े के व्यापारी हैं और बहुत अमीर हैं। सरस्वती हत्याकांड में हत्यारे मनोज ने भी पुलिस पूछताछ में अलग कहानी गढ़ी है। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो और सरस्वती के बीच पिता पुत्री जैसा रिश्ता था। उसने सरस्वती के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए क्योंकि वो HIV पॉजिटिव है। वहाँ से बदबू आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिव्यू हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर। उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजे हॉस्पिटल में भेजे है। इस घटना के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में IPC सेक्शन 302(201) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर PI श्री वनकुटी कर रहे हैं। 7 जून की शाम मीरा रोड पर मौजूद गीता आकाशदीप सोसाइटी में अचानक पुलिस की टीम पहुंचती है और सीधे उस फ्लैट का रुख करती है जहां बदबू आ रही थी।
7वीं मंजिल पर मौजूद इस फ्लैट में पहुंचते ही मुंबई पुलिस के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि वहां पुलिस को वो सब देखने को मिला जैसा उसने दिल्ली के श्रद्धा केस में पढ़ा और सुना था। पुलिस को अपार्टमेंट में तलाशी के दौरान बाल्टियों और लगभग सभी कमरों से शवों के टुकड़े मिले। इतना ही नहीं, आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़ों को कुकर में उबाला भी। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी देर रात को गली के कुत्तों को कुछ खिलाते हुए भी देखा गया था। हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है, क्या उसने कुत्तों को शव के टुकड़े खिलाए या नहीं। मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पांस नहीं था। अंदर थे वो, ताला नहीं लगा था। सेकंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरा मेरे घर में। तब शक हो गया मुझे कि कुछ गलत है। नहीं तो खोल के बात करते ना, अगर कुछ ऐसा रहता तो। अगर डक की स्मेल आ रही तो बात करते कि डक भर गया है तो बाहर आ रहा है। तभी भी नहीं खोला उन्होंने। 5-10 मिनट में खड़ा रहा, उसके बाद में नीचे चला गया। नीचे का तो 15-20 मिनट वो खुद भी आए नीचे जाने के लिए बैग लेके। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ है, शायद आपके घर में स्मेल आ रही है। मेरे घर में स्मेल आ रही है, सब रहते, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, एक बार देख लेते अपने घर में, शायद कोई खिड़की पे कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, टेरिस से गिर के कुछ भी। तो उन्हें रिस्पॉन्स नहीं बोला, मेरे को अर्जेंटली जाना है बाहर। तो मैंने बोला एक 5 मिनट देख लेते, उसमें क्या है, फिर आप चले जाना। बोले नहीं अर्जेंट जाना है, मैं 10:30 बजे आता हूँ, फिर अपने देखते क्या कर सकते हैं। ठीक है जाओ फिर। तो मैंने बिल्डिंग में बोल दिया सेक्रेटरी चेयरमैन को कि ऐसा इशू है, क्योंकि वो स्प्रे जो मारा था ना, स्प्रे के बाद खोला भी नहीं और डायरेक्ट वो बाहर। और जब वो नीचे उतरे थे तो उनकी बॉडी में से वैसी स्मेल आ रही थी। जैसे जैसे मीरा रोड मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर पल नए और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। 3 साल से मनोज और सरस्वती गीता आकाशदीप सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। दोनों की दोस्ती साल 2016 में हुई और पहली मुलाकात साल 2014 में। खबरों के मुताबिक मनोज साने से पहली बार सरस्वती राशन की दुकान पर मिली थी और दरिंदे के साथ लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रही थी। लेकिन मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है कि दोनों की शादी हो चुकी थी। पुलिस ने सरस्वती के टुकड़े टुकड़े होने के बाद उसकी बहनों को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। बहनों का बयान दर्ज किया गया। बहनों से पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। साफ है सरस्वती अनाथ नहीं थी, क्योंकि उसकी बहनें भी थी। पुलिस पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि 2 साल पहले सरस्वती अनाथालय भी गई थी। वो उस वक्त काफी दुखी थी। पुलिस ने उसका पहला स्टेटमेंट लिया हुआ है। जैसे पुलिस उसको इंटरोगेट करेगी तो रीजन ऑफ मर्डर भी आएगा और एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम रहा है ये भी आएगा। इसमें गौरतलब ये है कि इतनी बड़ी सोसाइटी में जहाँ घर लग लग के है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन सोसाइटी में पता नहीं चलता, जबकि पता है कि महिलाओं के खिलाफ इतनी सारी चीजें हमारी सोसाइटी में चल रही है। अपील महिला आयोग की तरफ से ये भी रही कि हम थोड़ा सजग रहे। आजू बाजू की महिला 2-2, 3-3 दिन अगर गायब है तो उस पर कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम में है, थोड़ा हम एक दूसरे की तरफ विजिलेंट रहे तो ये हादसे इस तरीके के कम हो सकते हैं। हत्यारे मनोज का एक घर बोरीवली में है, जहां उसके परिवार के कुछ लोग रहते हैं, लेकिन वो अपने परिवार से अलग रहता था। HIV पॉजिटिव मनोज साने एक राशन की दुकान पर ही काम करता था, जहां उसे मामूली सैलरी मिलती थी। कुछ महीने से उसकी वो नौकरी भी चली गई थी और वो अपने एक मकान से आने वाले 35,000 रुपए के किराए पर ही गुजारा कर रहा था। सरस्वती कोई काम नहीं करती थी और मनोज साने की कमाई भी अब कम हो चुकी थी। ऐसे में दोनों के बीच लड़ाई होती रहती थी। यहां लड़ाई 3 जून को इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में मनोज साने ने पत्नी को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मनोज साने ने बताया कि सरस्वती की हत्या का राज छिपाने के लिए कटर से उसने शव के कई टुकड़े किए। इसमें जो लिव इन रिलेशन में एक कपल था, जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। मनोज और सरस्वती के पड़ोसी उन्हें कपल ही मानते थे, लेकिन जिस अनाथालय में सरस्वती रहती थी वहां उसने बताया हुआ था कि वो अपने अंकल के साथ रहती है। इसके अलावा मनोज साने भी अपने कुछ रिश्तेदारों को यही कहता था कि सरस्वती उसकी बेटी है,
लेकिन पुलिस ने यह खुलासा कर दिया है कि 8 साल पहले ही वो दोनों साथ रहने लगे थे और फिर चुपचाप ही कुछ वक्त पहले दोनों ने शादी कर ली थी। जांच में जुटी मुंबई पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच आर्थिक संकट को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। मनोज ने यही वजह थी जो अपनी पत्नी सरस्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साफ है, जैसे जैसे टुकड़े टुकड़े कांड की जांच आगे बढ़ेगी, इससे जुड़े राज बेपर्दा होंगे। तो यह थी मुंबई के कसाई और उसके कबूलनामे की पूरी कहानी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।